गुड मॉर्निंग मेरे भाई लोग, कैसे हो आप सभी। हर हर महादेव आप सभी को। मार्केट बहुत अच्छा है, पैसे अच्छे मिलेंगे आज, पक्का। बहुत चांसेस है आज दबा के पैसा मिल जाए आप लोगों को। ठीक है, तो थोड़ा सा क्विक समझते हैं, बिना समय खराब किए। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हाँ, हमें क्लोजिंग अभी तक नहीं मिली है। कहाँ, किसके ऊपर? 5095 के अबव पिछले मंडे से। लाइक ये पूरा वीक हम लोगों का यही एरिया रहा है ना। आज सेकंड लास्ट ट्रेडिंग डे है हमारे इस वीक का। तो लाइक पोटेंशियल टेस्ट करते हैं मार्केट का। अगर आज हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो भाई मैं तो आपको एकदम इजीली बता रहा हूँ, प्राइस बहुत ही प्यार से बुलिश मोमेंटम के साथ ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। और 5377, 5300 बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, आप डायरेक्ट टॉप रेजिस्टेंस ही पकड़ सकते हो। यही एक रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग एरिया है हमारा 5377 का। यहाँ तक प्राइस आपकी बहुत इजी चले आएगी, क्योंकि जो ये कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा है ना, ये फटेगा तो जम के फटेगा। बट ऊपर फटेगा तो 5377 है, बट अगर नीचे फटेगा, क्लीन क्लीन 4778 है, क्लीन क्लीन। क्योंकि आप देखो, रेंज ही है, एक परफेक्ट रेंज यहाँ पे मैच हो रही है प्राइस की। ठीक है, चलो, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। डेली पे टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं चीज़ें को कि किस तरीके से हमारी हेल्प हो सकती है मार्केट में। डन, आई होप आप लोग क्लियर हो। क्लियर हो ना भाई लोग? चलो, गुड। 4 आवर टाइम फ्रेम बहुत परेशान कर रहा है काफ़ी दिनों से। ठीक है, 4 आवर भी बेचारा एक रेंज में अपने आ गया है। अगर आप देखोगे, ये अच्छा एक फ्लो बनाई है प्राइस ने, है ना। बट स्टिल अगेन हमारे रेजिस्टेंस के पास ही है। स्टिल हमारे रेजिस्टेंस के पास में ही है, और हमें अभी तक के हमारे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने नहीं मिला है। तो यार, एक सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको एकदम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, कई लोग होंगे बेचारे 93 से शॉर्ट किए होंगे। छोटे से, मैंने भी कल आपको बोला था कि एकदम छोटे से एसएल के साथ में काम कर लो, है ना। बट क्या हो रहा है, ये सिर्फ हंटिंग कर रहा है। तो इसको एक तो ना, अब क्या करो, अब यहाँ पे 4 आवर पे आप शॉर्ट मत करो। बट वैसे करना चाहिए, ऐसा नहीं है मत करो। लाइक येस्टरडे जो हमारा डे हाई है अराउंड, अरे इसको क्या हो गया रे भाई। ठीक है, अराउंड जो हमारा डे हाई है 5120, आप पकड़ लीजिए। अराउंड फिगर 19 है, बट 20 पकड़ लीजिए। आप डे हाई के पास पास से एक शॉर्ट एग्जीक्यूशन प्लान कर सकते हो स्पाइक के साथ में। अगर प्लान कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करो, लोअर टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन के साथ में एग्जीक्यूशन करो। पैसा अच्छा बच जाएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल स्टोरी डिपेंड करती है, टोटल स्टोरी। जो सेल मैंने आपको बोला वो रिस्की है, एक ऐसा ट्रिक मूव है। अगर मिलता है तो थोड़ा सा स्कैल्प करके वहाँ से पैसा सा बना लो और बाहर हो जाओ। स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन अगर हमें H4 की सेलिंग के लिए मिलेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन। जितने भी लोग बोलते हैं अरे थोड़ा श्योर चलते हैं, श्योर चलते हैं, सेफ चलते हैं, श्योर और सेफ के लिए मेरा बोलना यही है कि अगर रिजेक्शन आता है, आने दो। प्राइस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे 5015 के पास से 5017 के पास पास क्लोजिंग लेने दो। क्लोजिंग के बाद में एक छोटा रिटेस्ट अगेन देगा रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस लो, उसके बाद दबा के शॉर्ट कर लो। क्लियर? कुछ भी नहीं है। सेम हमारे बुलिश मोमेंटम के लिए भी ये एक ब्यूटीफुल सी रेंज है। डन, ये रेंज के अबव प्राइस को जाने दो, क्लोज होने दो। अब क्लोजिंग मैटर करती है, ये रेजिस्टेंस इतना मैटर नहीं करता जितना ये जो हमारा हाई है 5120 का, ये हाई के अबव क्लोजिंग मैटर करती है। क्लोज होने दो, वापस आएगा, रेजिस्टेंस को अगेन टेस्ट करेगा, देन ऊपर निकलेगा। डन, सिंपल, कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा इंतज़ार, अच्छा सा पेशेंस। थोड़ा सा इंतज़ार और थोड़ा सा पेशेंस आपको बहुत अच्छे पिप्स दिला सकता है, वो भी बहुत ही आसानी से। कुछ भी मैं आपको यहाँ पर रॉकेट साइंस समझा नहीं रहा हूँ, है ना। कि क्या क्या बोलते हैं यार, मैं तो समझ में नहीं आता है मुझे। कभी कभी FAG है एंड ऑर्डर ब्लॉक है,
मुझे यही नहीं समझता है कौन कान में आके बोल के जाता है भैया जी ये ऑर्डर ब्लॉक है यहीं से उठाओ। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं समझा रहा हूँ, एकदम बेसिक हाई लो के ऊपर आपको चीज़ें समझा रहा हूँ बस। बाकी क्या है, अगर बेसिक हाई लो को मैं नए नए नाम दे, चलिए हाई लो को मैं भी नाम दे देता हूँ, बकचोद और भकलड़ नाम दे देता हूँ। क्या होगा उससे, कुछ नहीं होगा यार, नाम क्या है। ठीक है छोड़ो, काम पे आता है। डन। अभी लाइक हम लोग यहाँ पर भी सेम है, लाइक हम लोग मंडे से ये कंसोलिडेशन को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, बट कंसोलिडेशन के साथ साथ में प्राइस ने बहुत अच्छा एक चैनल भी हम लोग बोल सकते हैं, लोअर ट्रेंड लाइन बैंड सपोर्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। दोनों चीज़ हमारे पास में बहुत इजीली अवेलेबल है। ठीक है, और कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं पर्सनली जो बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी स्नाइपर बाइंग एग्जीक्यूशन पसंद है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितने लो पॉइंट से एग्जीक्यूशन करूँ उतना मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो आई डोंट नो, बट माई अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपेक्टेशंस ये मेरा एक बहुत अच्छा सेलिंग का एरिया है। ठीक है, मैं आपको ऐसे सेल करने नहीं बोल रहा हूँ। देखो प्राइस बुलिश मोमेंटम को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है, हाँ कंसोलिडेट कर रही है, बट बुलिश मोमेंटम के ही साथ है। यहाँ पे बेरिश इतना साथ नहीं दे पा रहा है। H1 की बात कर रहा हूँ, 4 आवर की या डे 1 की नहीं, H1 की बात कर रहा हूँ, है ना। तो यार मैं पर्सनली, मेरी एक ऐसी एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से कि लंदन ओपनिंग के पास पास प्राइस हमारा एक बार 8393 के पास पास आए वो एरिया से, यहाँ से एक सेल का डिप ले हमारे सपोर्ट तक, यहाँ तक है ना। फिर इसके बाद में हमें कुछ यहाँ पे छोटा मोटा कंसोलिडेशन देखने मिले और बुम, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बस यार। ये जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन आ जाना चाहिए, कंसोलिडेशन नहीं आया तो ये ऐसा ले लेगा नीचे, दबा के उतारेगा, और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओके, समझते हैं चीज़ें इनको किस तरीके से वर्कआउट होती है। ये मैं ट्विटर वगैरह पे लिख के नहीं डालूंगा यार लेवल, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या बोला है। बस मेरा यही बोलना है कि सपोर्ट है ना, ये तो मैंने आपको मेरी एक्सपेक्टेशंस बताया। एक प्राइस एक्शन का एक बिहेवियर होता है कि वो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के पास, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में कंटिन्यूशन रखने से पहले, है ना, अगर प्राइस अच्छे स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के साथ में आपको अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग देने वाली है, अगर ये बात आपको पता है, तो उसके पहले ना वो आपको ब्लफ करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एरिया है जहाँ से ब्लफ करना चाहिए। अगर यहाँ से ब्लफ नहीं करेगी तो भाई फिर वो तो सीधा ये हमारा जो हाई है, यस्टरडे कल का जो हमारा हाई है, इसको बहुत इजीली ब्रेक करेगी। देन अगेन यही एरिया पे आएगी वापस, रिजेक्शन या कंसोलिडेशन एंड स्ट्रॉन्ग बाइंग, डन। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एक नंबर 1 प्रायोरिटी है मेरी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नंबर 2 प्रायोरिटी एकदम सेफ साइड आने दो सपोर्ट पे, 2030 के एरिया के पास पास। हो सकता है 20 तक एक स्पाइक दे दे आपको, या फिर यही एक एरिया है 32-30 के पास पास का, यहाँ से अच्छे से रिजेक्शन के साथ में बिंदास आग बंद करके बाय करो। ज़्यादा किसी से बात करना नहीं, पूछना नहीं। 5120 आपके लिए सिर्फ, ये अपना टारगेट रखो, खेल खलास, इतना ही है, कुछ भी नहीं है। ज़्यादा इसमें दिमाग दौड़ाना नहीं, ज़्यादा चीज़ें इसमें अपनी सोचना नहीं। किसी को स्टडी पटेगी, किसी को स्टडी नहीं पटेगी। जिनको पटेंगे थैंक यू, जिनको नहीं पटेंगी उनके लिए भी थैंक यू, डन। और बहुत बहुत थैंक यू यार, एक बंदे का एक कमेंट मैंने देखा, उन्होंने लिखा है कि ब्रदर गिव अवे नहीं चाहिए, आपका नॉलेज चाहिए। नॉलेज पूरा दूंगा भाई, बस आप लो। और बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा कमेंट किया आपने, पसंद आया, दिन बना दिया मेरा तो यार, क्या बताऊँ आपको। बहुत कम लोग होते हैं जिनको पैसा नहीं चाहिए, नॉलेज चाहिए। और भाई आपको एकदम मैं दिल से बता रहा हूँ, अगर आपको नॉलेज चाहिए ना तो पैसा आपके पास में बहुत आ जाएगा। मैंने भी मार्केट में बहुत घसी है, कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छी ट्रेडिंग करने के बाद 3 साल ना, कहाँ अराउंड 28 मंथ्स आप पकड़ लो, मैंने ट्रेडिंग स्टॉप कर दी थी। क्योंकि मैं हवा में ट्रेड करता था, मुझे लॉजिक ही नहीं पता होता है कि मेरा टीपी लग रहा है तो क्यों लग रहा है, और मुझे ये लॉजिक ही नहीं पता था कि मेरा ऐसा लग रहा है तो क्यों लग रहा है। तो उस कारण मैंने 3 साल मेरी जर्नी स्टॉप की थी कि सिर्फ समझने होता क्या है भैंस चुने। उसके बाद अब जो पैसा बन रहा है वो उसी कारण बन रहा है। तो ज़रूरी होता है नॉलेज गेन करना, नॉलेज गेन कर लो उसके बाद तो पूरा आसमान ही आपका है यार।
कौन लड़ेगा आपसे, ताकत नहीं है लड़ने की। आएंगे कुछ चूतिया ऑर्डर ब्लॉक वाले, आने देना, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्योंकि लाइक मैं अभी बोलता हूँ वाद विवाद हो जाता है, कुछ ऐसा कंसेप्ट में कुछ यूनिक नहीं है या कुछ न्यू नहीं है ना। हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिक हाई लो को नाम बदल के परिवर्तन करके आगे बढ़ा दे रहे हैं, तो उससे कुछ बदलने वाला नहीं है, जो है वो है। ठीक, लाइक मैं 2016 से ट्रेड कर रहा हूँ और लाइक 2016 में मैंने नाम भी नहीं सुना था एसएमसी का, है ना। तो ठीक है, सब अपनी अपनी जगह अच्छा है। अगर उस मेथड से आपके पैसे बन रहे हैं, वेरी गुड। पैसे बन रहे हैं तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा डीप पढ़ लो वो कंसेप्ट को, फिर पढ़ाओ। चलो, हो गई बकचोदी बहुत, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लोअर टाइम फ्रेम, बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है हमारे M15 का, क्लियर। कोई बकचोदी नहीं, कोई दिमाग दौड़ाना नहीं। मैं यहाँ से बाइंग सोच रहा हूँ M15 में। हाँ, अब बोलोगे यार थोड़ी देर पहले तूने बोला कि H1 की यहाँ से सेलिंग एरिया है, फिर अब यहाँ पे M15 में बोल रहा है बाइंग एरिया है। बिल्कुल, अगर ये जो मैंने डंडा लगाया है ना, इसमें बिल्कुल बाइंग है, क्योंकि ये प्राइस मुझे बता रहा है। H1 पे प्राइस मुझे सेलिंग बता रहा था, बट मैंने आपको बोला कि वो मेरी एक्सपेक्टेशंस है ना। अगर M15 में अगर आप शॉर्ट देखोगे भाई, तो क्लियर आपको बता दूँ 93 या एट मैक्स 88, ये जोन से प्राइस पलटेगी। अगर पलटना भी है तो पलटने दो, आने दो, हम यहाँ से एक बार ट्राई कर लेंगे छोटे से एसएल के साथ में, है ना। ये लो के नीचे एसएल रख लेंगे, लगेगा एसएल, लगने दो ना। डर क्यों, किस बात का डरना, किससे, अपने को फर्क थोड़ी पड़ता है किसी से। क्या बोलना है आपका इस बात पे, है कि नहीं। तो अभी याली जो मैपिंग दिखाया था ये मैं हटा रहा हूँ। कैसा, थोड़ा बेचारे जो लोग वीडियो देखते हैं इतनी मेहनत से वेट करते हैं वीडियो का, तो उनको फ़ायदा हो ना। हर चीज़ थोड़ी आज ही डाल देंगे हर जगह, ठीक है। यस्टरडे हाई हमारा टारगेट है, डन। M15 का यही सिनेरियो, छोटे से इसके साथ में काम करेंगे, पैसा बनाएंगे, बस, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे प्राइस को आने दो, थोड़े से कंफर्मेशन लो, उसी के बाद अपने एग्जीक्यूशन करना। बिना कंफर्मेशन के साथ में एग्जीक्यूशन कर लोगे, एसएल हंटिंग के चांसेस बढ़ जाएगी, बस, डन। चलो, हर हर महादेव, जल्दी मिलते हैं। आई होप आपको स्टडी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।